नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आपको मालूम है कि कनाडा में जो ट्रूडो मल है, ये खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है। लेकिन अभी-अभी एक खबर आई कि जो कनाडा की सबसे टॉलेस्ट जो मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति 55 फुट ऊँची, वो अगले साल अप्रैल में स्थापित की जाएगी। वहाँ पे ऑलरेडी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये हो कहाँ रहा है? ब्रैम्पटन में। अब ये 2 चीज़ें बहुत ख़ास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बने रहिए और बाद में मैं आपको एक और मज़ेदार स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ, हिस्ट्री में से, जो 1988 में हुई थी अयोध्या जी में। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये स्टैच्यू है, ये राजस्थान का एक कोई चित्रकार है, जो ये बनाता है। उसका नाम है नरेश कामावत। और जो उसकी फाइनेंसिंग है, जो कनाडा के अंदर ही जो लोकल टेम्पल हैं, उनकी तरफ से फंडिंग करी गई और ये अगले साल ऑफ़िशियली इसको जो हिंदू महासभा सभा है या हिंदू सभा मंदिर वाले हैं ब्रैम्पटन के अंदर कनाडा में, वो इसे शुरू करेंगे। और ये होगा किस दिन? ये होगा 23 अप्रैल को, जिस दिन हनुमान जयंती होती है। तो ये तो हो गया पूरी खबर। अब ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? भई मूर्तियाँ तो सब जगह होती हैं और सनातन की तो वैसे भी बल्ले-बल्ले है इस वक़्त पूरे दुनिया में। लोग भी समझ रहे हैं कि मोमेंट्स जो हैं ये सिर्फ़ टेररिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम ही हैं जो मेहनत भी करते हैं और तरक्की अपनी लाइफ़ में भी लेके आते हैं और जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर भी तरक्की लेकर आते हैं। ब्रैम्पटन ही क्यों? ब्रैम्पटन एरिया जो है ये टोरंटो का एक ग्रेटर टोरंटो का एरिया है। और वहाँ पर प्रो खालिस्तानी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो तेज़ी पकड़ती जा रही हैं जैसे-जैसे ट्रूडो उनको सपोर्ट करता जा रहा है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कई वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी जहाँ पर दिवाली वाले दिन कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स वहाँ पर आए और उन्होंने हिंदुओं के जो सेलिब्रेट कर रहे थे या सेलिब्रेट करने के लिए वो अंदर मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया, उनके ऊपर पत्थर भी फेंके। अब ये पत्थर फेंकने की जो रवायत है, ये तो सिख कम्युनिटी की है ही नहीं। तो आप भी समझते हैं ये पत्थरबाज़ी इन्होंने कौन से शांति दूतों से सीखी है और वही काम इन्होंने करने शुरू कर दिए क्योंकि पैसे वहाँ से आते हैं। अब इससे पहले भी कई बार ब्रैम्पटन में हमने देखा कि वहाँ पर पोस्टर लगाए जाते थे, जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके नाम के ऊपर पोस्टर लगाए जाते थे, हमारा जो भारत माता मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसके बाहर। और इस साल जो शुरुआत हुई थी जनवरी के अंदर, तो वहाँ पे एक मंदिर था गौरी शंकर मंदिर ब्रैम्पटन के अंदर, वहाँ पर भी उन्होंने एंटी इंडिया की जिसे होता है ना वो पेंट कर देते हैं बाहर मंदिरों के बाहर, वो काम उन्होंने किए हुए थे। अब ये जो कामावत है, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है या उनको काम दिया गया है, बड़े ही रिनाउंड हैं, स्किलफुल हैं और ये जो मूर्तियाँ बनाने का काम है, ये हमेशा ही हिंदू मूर्तियाँ जो भगवान होते हैं, इन्हीं की मूर्तियाँ बनाते हैं। वो आज तक 200 से ज़्यादा मूर्तियाँ बना चुके हैं, कहाँ पर? 80 से ज़्यादा कंट्रियों के अंदर, जिसके अंदर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, पीछे कोई यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पोलैंड के अंदर, मॉरिशस है दुबई है, ओमान है, रशिया है। अरे भाई एक चाइना ही है जहाँ पर वो नहीं आया, बाकी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर वो जाकर उसने मूर्तियाँ ना बनाई हों। अब मैं यहाँ पर भी देखता हूँ कि ये अगर बंदे के पुत्र बन जाएँ चाइना वाले और इसे परमिशन दे दें, तो मैं इस बंदे को बुलाकर यहाँ पर भी एक मूर्ति लगवाने वाला हूँ। लेकिन अब आते हैं दोबारा से कि जो ये आदमी है, इसकी मूर्तियाँ भी इतनी फ़ेमस हैं, 369 फुट की, जो बैठे हुए लॉर्ड शिवा की एक मूर्ति बनाई इन्होंने नाथद्वारा जो है मंदिर का एरिया राजस्थान में, जहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर है नाथद्वारा, वहाँ पर बनाई है और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में तौर पर माना जाता है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम भी है। और भी बड़ी मूर्ति हैं, कोई 108 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है, कोई कहीं है, इवन जाखू जो है, जो शिमला में जाखू मंदिर है हनुमान जी का पहाड़ी के टॉप पर, वहाँ पर 108 फुट की मूर्ति इन्हीं की बनाई हुई है। नाउ अब दोबारा आते हैं ब्रैम्पटन। अब ब्रैम्पटन में ही क्यों? व्हाई नॉट एनीबॉडी एल्स? नो व्हाई नॉट एनी अदर एरिया? ब्रैम्पटन वो एरिया है जहाँ पर खालिस्तानियों ने कुछ एरियाज़ को मार्क कर दिया, ये खालिस्तान है, यहाँ पर कोई भी और कम्युनिटी का आदमी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। और ट्रूडो
ट्रूडो की इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है, इसीलिए परमिशन भी दी गई कि सबसे बड़ी मूर्ति वहाँ बनाई जाए और इनॉग्रेशन के लिए भी ये जाने वाला है वहाँ पर। ये तो हालत है कि भई ये जो शेमलेस बंदे हैं, ये डायनेस्टी वाले, जैसे हमारे यहाँ पर पप्पू, पप्पी और ये ट्रूडो, इसका बाप जो है वो भी प्रधानमंत्री रहा हुआ है और ये वही प्रधानमंत्री था जिसने हमारा प्लेन ब्लास्ट करा दिया था और आज तक कुछ किया नहीं उसके लिए। और ये जो बेशर्म लोग हैं, ट्रूडो मल जैसे, राहुल गांधी जैसे, ये जब वोट लेनी होती है किसी के भी पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि सीट वापस मिल जाए। और इनके जो ये गिरते हैं हमारे पैरों में आकर, उसके बाद होता क्या है, हमारे हिंदू उसी चीज़ों में फँस जाते हैं। मैं आज देखना चाहता हूँ इस बार, ये हिंदू जो कनाडा में हैं, क्या वो भी उतने ही बेवकूफ़ हैं, जितने भारत के अंदर हिंदू बैठे हुए बेवकूफ़ हैं और कांग्रेस को वोट करते हैं? मैंने आज भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला कि भई हिंदू जो है भारत का, वो चाहता ही नहीं है कि ये मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने और उसके रीज़न भी बताए थे मैंने। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कनाडा के हिंदू भी क्या इतने बेवकूफ़ हैं और वो दोबारा से ट्रूडो मल जैसे, टिड्डी मल जैसे बंदे को वोट करेंगे जो इतने सालों से तुम्हारी दुर्गति करता रहा है और खालिस्तानियों को सपोर्ट करता रहा है। ये अब वक़्त बताएगा। बट एज़ अ सनातनी, मुझे एक चीज़ पता है कि टिड्डी मल को खालिस्तानी जो लोग हैं वो नैया पार नहीं करा सकते। उसे राम की शरण में तो आना ही पड़ेगा और उसे कोई बचा नहीं सकता एज़ फार एज़ टिड्डी मल इज़ कंसर्न्ड। अब टिड्डी मल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कनाडा के हिंदू जो हैं वो देखें, उनकी कंट्री है, लेट देम डिसाइड। हम आज बात करते हैं हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति वहाँ बन रही है कनाडा में। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी के चमत्कारों की। एक चमत्कार मैं बात करता हूँ कि हर जगह पे हमने चमत्कार देखा है भारत में, तभी हमारी श्रद्धा भी है और चमत्कार पे चमत्कार हमारे देश में होते रहते हैं, इसलिए देवी-देवताओं की धरती मानी जाती है। कुछ कुछ से किस्से हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा और कनाडा वाले जो आप सुन रहे हो, टिड्डी माल को मेरी ये वीडियो दिखा देना और उसको समझ आ जाएगा कि उसे अगर अपनी लाइफ बचानी है और अपना देश बचाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बंदरों की, वो भी कहाँ के? अयोध्या जी के। और आपको मालूम है अयोध्या जी में जो बंदर कम्युनिटी है, इसके पास बहुत स्पेशल राइट्स हैं। भई वो हनुमान जी की सेना है और अयोध्या जी में कोई इतनी हिम्मत तो कर नहीं सकता कि हनुमान जी की सेना को कोई हाथ भी लगा दे। ये मार खानी है क्या हनुमान जी से? बट अब हम चलते हैं 1998 में। क्या दिन था? वो आज तक बताया नहीं गया है बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी रीज़न्स और थोड़ा-सा ताकि दंगे वगैरह ना हो इसलिए। जब एक बंदर ने बॉम्ब ब्लास्ट को रोक दिया था हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर और सैकड़ों लोग की जान बचाई थी। और ये जो कहानी है अयोध्या जी के अंदर ही मुझे किसी ने बताई है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी वेल नोन स्टोरी है अयोध्या जी की। और आपको मालूम है कि जो ये हनुमान टेम्पल है अयोध्या जी का, बहुत ही सेक्रेड मंदिर है, प्राइम मंदिर है ये। और हनुमानगढ़ी मंदिर जो है, जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान इज़ बिलीव्ड, ये ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि वहाँ पर ब्लेसिंग्स मिली थी श्री राम से हनुमान जी को कि जा, तूने इस जगह की रक्षा के लिए तुझे मैंने बिठा दिया यहाँ पर। तूने हमेशा अयोध्या जी को बचा के रखना है मेरे बिहाफ़ पर। तो मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, तुम हमेशा यहाँ रहोगे। और रामचंद्र जी उस वक़्त अयोध्या के राजा थे। और हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, ये वो है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और रामचंद्र जी के सामने झुककर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वो राम जन्मभूमि में जाते हैं। दैट मीन्स पहले वहाँ पे पूजा होती है हनुमान जी के यहाँ पर और उसके बाद राम जन्मभूमि में लोग प्रस्थान करते हैं। अब उस दिन 1998 को क्या हुआ था? एक बहुत ही टाइमली जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरवेंशन करी गई थी बाय अ मंकी, एक बंदर की तरफ से। और
जो लोग हैं अयोध्या जी के, उनका जो ये विश्वास है कि हनुमान जी यहाँ पर रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, वो और पक्की हो गई थी। और हुआ क्या था? हनुमानगढ़ी मंदिर में, और ये बिलीफ है कि हनुमान जी हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर हमारे अयोध्या जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में भारत को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उस टाइम पर एक यूपी के ऑफिसर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, अविनाश मिश्रा जी। उन्होंने बताया कि जो ये सारा जो वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, जो मिनट बाय मिनट जो कुछ हनुमानगढ़ी में हुआ उस दिन, वो उन्होंने आँखों देखी देखी है चीज़ें, और वो स्पेशल टास्क फ़ोर्स के मेंबर भी थे, इसलिए उनके पास पुख्ता खबरें थी कि क्या कुछ उस दिन हो रहा था। मिश्रा जी के हिसाब से उस दिन कांस्टेबल्स जो ड्यूटी के ऊपर थे मंदिर के बाहर, उन्होंने नोटिस किया कि एक जीप थी जो हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पार्क की हुई थी। अब जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वो बहुत ही छोटा है, जैसे कि सारे हमने में देखा है हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं, छोटी-छोटी गलियाँ होती हैं ताकि हिंदू तंग होए मंदिर में जाने के लिए। ये कांग्रेस ने भी उसको वैसे ही रखा। अब वो इतनी छोटी रोड थी, उसके बीच में एक जीप खड़ी कर दी गई। अब हुआ क्या? और किया भी जहाँ पर जो रोड है, वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है, वहाँ जाकर उन्होंने जीप को जानबूझकर खड़ा किया गया था। उससे सारा जो रास्ता है, वो कंजेस्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया, और वहाँ पर जो जीप थी, बहुत देर से खड़ी हुई थी। ट्रैफ़िक जो इश्यूज़ हैं, वो होने शुरू हो गए। जो कांस्टेबल थे वहाँ पर, उन्होंने देखा कि भई ये ड्राइवर कौन है? ड्राइवर ढूँढने गए तो ड्राइवर मिले नहीं कहीं भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीप को स्टार्ट किया, चाबी जीप के अंदर ही पड़ी हुई थी, और उसे वो पुलिस थाने में ले गए। और ये सोचकर कि भई अगर हम जीप उठा के लेके गए हैं, जिसकी जीप होगी, तो जीप क्लेम करने के लिए कोई ना कोई सामने आएगा। और सेकंडली उससे थोड़ा-सा जो रास्ता तंग हो रहा था, ट्रैफिक को भी सँभालने में आसानी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 2 चीज़ें देखकर उन्होंने जीप को वहाँ से हटा दिया। जब जीप थाने पहुँची, तो जो होम गार्ड थे वहाँ पर या जो सिपाही थे, उन्होंने जीप की इंस्पेक्शन करनी शुरू करी, और उन्होंने देखा कि जीप के अंदर एक टुल्लू पंप है। भई उन्होंने टुल्लू पंप निकाला, तो गलती से टुल्लू पंप उनके हाथ से गिर गया। जब नीचे गिरा तो उसके अंदर से बुरादा जैसे एक पाउडर होता है, वो निकलना शुरू हो गया। बड़े क्यूरियस हुए कि भई ये कैसे हो सकता है कि एक टुल्लू पंप के अंदर बुरादे जैसी चीज़ बाहर निकले। तो उन्होंने जो एक सिपाही था उसने दूसरों को बुलाया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर को बुला दिया, सारे चीज़ों को इंस्पेक्ट करने लग गए, और उन्हें लगा कि ये पाउडर नॉर्मल पाउडर नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, टुल्लू पंप में जैसे मिट्टी आ जाती है, ये मिट्टी नहीं है, ये कुछ और है। और उस वक़्त उन्होंने फिर ये मिश्रा जी जो थे, स्पेशल टीम वाले, इनको फ़ोन किया कि भई आप फैज़ाबाद जल्दी-जल्दी आइए और देखिए ये हो क्या रहा है। फिर टीम पहुँची फैज़ाबाद में, तो वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि भई जो ड्राइवर है, वो वहाँ पहुँच चुका था। भागता-भागता आया वो भी, जीप का ड्राइवर, कि भई मेरी वैन कहाँ चली गई? तो वो वहाँ पहुँच गया था, उधर से स्पेशल टीम जो है, वो भी पहुँच गई। अब उसकी इंटेरोगेशन शुरू की गई, ड्राइवर की, जो जीप का ड्राइवर था। और उसने बताया कि वो 4 लोगों को अकबरपुर से उठाकर लेकर आया है, और उन्होंने जीप वाले को बोला था, टैक्सी ड्राइवर था वो, उसको बोला था कि हम हनुमानगढ़ी के अंदर दर्शन करना चाहते हैं, और उसके बाद राम जन्मभूमि में भी दर्शन करेंगे। और जो था ये वाला कि जो ये आदमी थे 4, उनमें से एक आदमी वहाँ पे कोई पान वाला था, उसको जानता था, और जो 3 लोग थे, वो आउटसाइडर थे। तो ये बड़ी एक पुख्ता खबर थी, जो पुलिस को मिली। उसने और भी कई डिटेल्स दी, जब उसे छितर पड़े कि भई क्या करने वाले थे, और इसलिए जब उनको पता लगा कि भई हनुमानगढ़ी के अंदर एक अटैक होने वाला है, इमीडिएटली वो वहाँ गए, वहाँ की चेकिंग करने के लिए। और जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी 1-2 जगह पर जो बुरादा था, वो मिला, और वो था आरडीएक्स। उसके बाद मिश्रा जी और उनकी टीम को पता लग गया कि यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा हादसा होने वाला है हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर। अब उन्होंने सर्च करना शुरू किया, लेकिन इन्हें सर्च करने के बाद सब जगह ढूँढ लिया, इन्हें कुछ मिला ही नहीं मंदिर के अंदर। फिर जो टीम थी, उन्होंने देखा एक बंदर बैठा हुआ है।
और उसके साथ में कोई अजीब-सी चीज़ है जो इन्होंने ढूँढी, देखी, उनकी अटेंशन गई वहाँ पर और देखा कि वहाँ पर बंदर के जो है उसके साथ में एक वायर है, जिसको वो पकड़े हुआ है और जब वहाँ पर वो उस स्पॉट पे जहाँ बंदर बैठा हुआ था, वहाँ पहुँचे, तो उसके हाथ में डेटोनेटर था, बंदर के पास। वो तार पकड़ के बैठा हुआ था और बंदर ने वो तार ही खींच दी थी डेटोनेटर में से। उससे हुआ क्या, जो डेटोनेटर था, वो काम का नहीं आया और जब तार को खींच-खींच के वो पहुँचे, तो वो उस स्पॉट पर पहुँच गए, जहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ था। बॉम्ब की जो डिस्पोजेबल स्क्वाड होती है, उसे बुलाया गया, बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया गया और उस वक़्त क्या हुआ कि जो मिश्रा जी हैं, उनकी टीम है, वो सारा टाइम देख रही थी कि भई इस सारी सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें। आरडीएक्स ढूँढते रहे और पूरे मंदिर के अंदर कई जगह पर आरडीएक्स पाया गया और ये कोशिश करते रहे कि जो बंदर है वो वहाँ से हट जाए, जहाँ पे वो तार को लेके बैठा हुआ है। लेकिन बंदर है कि वो वहाँ से हटने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहीं बैठा रहा और सारी चीज़ों को देखता रहा, तार को उसने छोड़ा नहीं। फिर जब पूरा इसको मंदिर को छानते-छानते उन्होंने पुजारी से बात करी, तो पुजारी ने बोला कि ये बंदर जो होते हैं, इसको जब आप प्रसाद दे देते हैं, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे कई बार कोई केला दे दिया या कोई और प्रसाद दे दिया। उन्होंने वो सारा प्रसाद लेकर उस बंदर को देने की कोशिश करी, लेकिन बंदर ने वो प्रसाद नहीं खाया और वो बंदर वहाँ से जब उसको देखा कि भई सब कुछ ठीक है, वो बंदर वहाँ से हटा और वो मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में जाकर बैठ गया और दोबारा से वो बंदर दिखा ही नहीं। अब ये मिश्रा जी से पूछा कि भई आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उन्होंने एक ही बात बात बोली, चमत्कार। ये एक मिरेकल था और उनकी आँखों में आँसू थे और उन्होंने बोला कि ऐसे कितने और इंसिडेंट्स हैं, जो उन्होंने अयोध्या जी में देखे हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई हुई थी। और उन्होंने बोला कि मैं इन चमत्कारों को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ चमत्कार हैं और कुछ भी नहीं है और ऐसे चमत्कार अयोध्या जी में होते रहते हैं। अब जो पुजारी हैं वहाँ पर उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया कि भैया आप हल्ला नहीं करो, ये सब कुछ हो गया है। आप आराम से शांति से कोई तरकीब निकालो। तो जो पुजारी थे, पुजारियों ने जितने भी श्रद्धालु आए हुए थे, उनको बोला कि भैया आज थोड़ी-सी स्पेशल एक आरती होने वाली है, आप सभी मंदिर को छोड़ दीजिए। तो सारा बड़ा ही शांतिपूर्वक ये काम होता गया और जब मिश्रा जी ने उसके बाद पूरा मंदिर ढूँढा, उसके अंदर 8 किलो आरडीएक्स मिला और जो गाँव था, जहाँ पे वो पान वाला था, उससे पकड़ा गया। उससे उसको पकड़ने के बाद पता लगा कि वहाँ पर पाकिस्तानी एजेंट बैठे हुए थे, उनको भी धरा गया। अब जो अयोध्या जी है, आप देखिए एक बंदर ने अयोध्या जी के ऊपर ये काम किया है, बचा लिया और अयोध्या जी क्यों? क्योंकि अयोध्या जी के अंदर जो मंदिर हैं, जैसे हनुमानगढ़ी मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक शैडो रही है टेररिज्म की, क्योंकि जो मोमिन है वो कहते हैं कि हमने तो आपकी कोई चीज़ शांतिपूर्वक ना आपको रहने देना है और आपका कंट्री, हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री, वहीं पे हम हिंदू को चैन से रहने नहीं देंगे, आपके सारे मंदिर हमने तोड़ देने हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम भी देख लेते हैं कौन जीतता है इस देश में। लेकिन ये जो राम जन्मभूमि है, यहाँ पर भी कितनी बार अटैक होने की कोशिश करी, एक बार पहले भी यहाँ पर 5 टेररिस्ट ने 2005 में जुलाई में अटैक करने की कोशिश करी थी। उस वक़्त भी जो सिक्योरिटी पर्सन जो लोग थे, उन्होंने उन टेररिस्ट को मारा था, कुछ और भी चीज़ें थी। वहाँ भी बंदरों ने अपना कमाल दिखाया था। बट ये कहानी किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने आज एक नटशेल में आपको समझाने की बात करी थी, हिंदुओं जाग जाओ। ये देश हमारा है, सनातनी देश है, यहाँ पर देवी-देवता बसते हैं। अब तो टिड्डीमल जैसा कमीना आदमी, वो भी राम की शरण में आ गया है, उसे भी पता लग गया है, ये खालिस्तानी हमें बचा नहीं सकते, ये मरवाएँगे, मरवाएँगे। बचाएँगे तो श्री राम। तो गर्व से बोलिए जय श्री राम। किसी और दिन मैं और ऐसे ही किस्से योधे जी के हिस्ट्री में से निकाल कर आपके सामने रखूँगा और आप गर्व से बोल सकते हैं, जय श्री राम आफ्टर दैट। थैंक यू। जय हिंद। Hi there.
If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.